सबके बीच एक और बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान तनाव चरम पर नजर आ रहा है। होर्मुज की घेराबंदी पर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। परमाणु विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। कराची का ताबड़तोड़ विदेश दौरा देखने को मिल रहा है। ट्रंप जो है दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। इमरजेंसी मीटिंग जो है वो करते हुए नजर आए, जिसमें फैसला लिया गया है। कई अलग अलग फैसले लिए गए, प्रस्ताव को ठुकराया गया। आगे किस तरह से युद्ध की रणनीति रहे उसको लेकर भी इस मीटिंग में फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आप समझिए कि क्या कह रही है, इसके क्या माने, इसके क्या मतलब है। अमेरिका और ईरान तनाव जो है वो इस वक्त चरम पर है। सबकी निगाहें बनी हुई है। होर्मुज की घेराबंदी लगातार देखने को मिल रही है और उसकी घेराबंदी की वजह से ये पूरा टकराव एक बार फिर से सामने आता हुआ नजर आया है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा अमेरिका के लिहाज से है वो है परमाणु विवाद। वो एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है, क्योंकि परमाणु विवाद को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें वो थर्ड पॉइंट था। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था दर्शकों कि सबसे पहले होर्मुज को लेकर बातचीत होगी। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात, नाकाबंदी हटाने को लेकर बातचीत होगी। दूसरा था इस्राएल लेबनान को लेकर, और फिर बारी थी परमाणु को लेकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरह से खारिज किया, जिसकी वजह से ये परमाणु मुद्दा जो है एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आया है। और इन सब के बीच जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग जो देखने को मिल रही है ट्रंप की, दूसरी तरफ कराची साहब का ताबड़तोड़ विदेश दौरा भी देखने को मिल रहा है। पुतिन से मिला है, पुतिन से मुलाकात की, उसके अलग मायने निकलकर सामने आए। पुतिन ने साफ कहा कि यह आजादी की लड़ाई है, इन्हें लड़ने का हक है, संप्रभुता बचाने का हक है, ये कहते हुए नजर आए। एक स्पीच, एक और बड़ी खबर। अमेरिका को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है। संयुक्त राष्ट्र में एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ईरान बना है। वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यूएस ने पूरी तरह से नाराजगी जताई है। अब आप इस गेम को समझिए। यूएस ने परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ फैसला बताया है, यानी पूरी तरह से अमेरिका घिरता हुआ नजर आया है। ये दोनों ही खबरें क्या कह रही है समझिए। पहली खबर जो थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ नाकाबंदी है, दूसरी तरफ टोल है, जहाज जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जहाजों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ईरानी शिप्स को वापस मोड़ दिया जा रहा है, आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है। और उसके बाद से हाई लेवल मीटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात जो उसने प्रस्ताव में रखी, अगर उसको खोल दिया गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और परमाणु हथियार, यूरेनियम एनरिचमेंट, इन सब पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए से अमेरिका इस बात को नकार रहा है, दरकिनार कर रहा है, उस प्रस्ताव को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक चुका है और कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले न्यूक्लियर पर बात होगी, सबसे पहले इस पर बात करनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर क्या है, अमेरिका को जो बड़ा झटका लगा है, इसके मतलब समझिए। परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है यूएन की तरफ से। अगर जब यूएन ने इस बात को पुख्ता किया, एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट बनना यानी ईरान को मजबूत कर देना, इस बात का संदेश है, इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान के पास किसी तरह का भी परमाणु कार्यक्रम या परमाणु से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो अब अमेरिका अब मुंह की खाते हुए नजर आ रहा है कि अब अमेरिका क्या कहेगा। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जवाब दे पाए कि परमाणु खतरा को देखते हुए, परमाणु खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और 60 दिन का जो वक्त खत्म हो रहा है उसकी कांग्रेस से स्वीकार्यता लेने के लिए, उसका पक्ष लेने के लिए अब अमेरिका के पास कोई विकल्प भी नहीं बच गया। इसलिए अमेरिका चौतरफा गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। इजराइल यूएस फिर हमला कर सकते हैं, इजराइल और यूएस मिलकर एक बार फिर से हमला कर सकते हैं।
कुछ घंटों में फिर से सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। ईरानी मीडिया का यह बड़ा दावा निकलकर सामने आया है कि एक बार फिर से इजराइल हो या यूएस हो, दोनों हमला कर सकते हैं और कुछ घंटे में फिर से सैन्य कार्रवाई की आशंका ईरान की तरफ से जताई गई है। यानी ईरान सतर्क है। ईरान पूरी तरह से इस वक्त तैयार है कि अगर हमला होता है तो हम जवाब देंगे, क्योंकि अब तक जो सीन क्रिएट होता हुआ नजर आया, अब तक जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आया वो ये था कि शायद शांति वार्ता की बातचीत हो जाएगी, शायद कोई विकल्प निकलेगा, शायद कोई रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये शायद ही रह गया और कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह से ईरान इस वक्त तैयार है इस बात के लिए कि एक बार फिर से इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं और कुछ घंटों में सैन्य कार्रवाई की आशंका ईरान की तरफ से जताई गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो इसी से रिलेटेड है। हमले जारी हैं, खासकर दक्षिणी लेबनान की बात की जाए, हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हुती ये सब प्रॉक्सीज माने जाते हैं ईरान के। कहा जाता है कि ईरान इनको पालता है, ईरान इन्हें पैसा मुहैया कराता है, दाना पानी खाना सब कुछ ईरान की तरफ से होता है और इसलिए ईरान को भी मिर्ची लग रही है। लेकिन इन सब के बीच ये जो खबर सामने आई है जिसमें ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि एक बार फिर से हमला हो सकता है, ये इसी वजह से है कि 3 दिन का वक्त दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि या तो पूर्णतः सीजफायर पर सहमति बनेगी या तो आपको डील स्वीकार होगा, अन्यथा हमले होंगे, भीषण और भयानक हमले होंगे। पाइपलाइंस जहां से निर्यात किया जा रहा है वो निर्यात तो हो ही नहीं पा रहा है और प्रेशर क्रिएट होगा और उसकी वजह से नुकसान होगा। पूरी तरह से उस पाइपलाइंस को उड़ा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है दर्शकों जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला अनंत काल से चला आ रहा है, वो खत्म ही नहीं होगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फोन कॉल पे बातचीत हो जाएगी, कभी कहते हैं कि ठीक है आइए एक पड़ोसी देश है वहां जाकर मिल लेते हैं, आपके लिए 5 घंटे का रास्ता है, हम 16-17 घंटे ट्रैवल करके आ जाएंगे, बातचीत हो जाती है। एक बार कोशिश भी हुई दर्शकों, लेकिन कुछ नहीं निकला, उल्टा और बिल फाड़ के चले आए। वो पहले से ही कंगाल है और उस पर बिल फट गया। लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे हैं। अब यह स्थिति आ गई है, ट्रंप ने अपने दूतों को वापस बुला लिया है। ओमान और रूस के चक्कर काट रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची साहब, बैठ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर चले आ रहे हैं, फिर वहीं से बैठ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, रूस पहुंच रहे हैं, पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, फिर चले आ रहे हैं। बार बार एक ही जगह वापस आ रहे हैं, लेकिन मकसद क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं और वापस आ भी कहा रहे हैं, जिसको लेकर कहते हैं कि विश्वास ही नहीं है उस जगह पर, उस देश पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अरे ये तो हम पहले ही कह रहे थे, पता नहीं आपने क्या सोचकर उस जगह को चुना। यानी उस मेज को छोड़कर हर जगह जा रहे हैं जहां समाधान निकलना है। आप रूस जा सकते हैं, आप ओमान जा सकते हैं, आप एक कंगालिस्तान जैसे देश में जा सकते हैं जो खाने पीने रहने के लिए मोहताज है, वहां जा सकते हैं। चक्कर काट रहे हैं, हर जगह समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। अरागची साहब, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये दोनों देश ईरान और अमेरिका, ये दोनों ही देश एक दूसरे से बच रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान तनाव एक बार फिर से चरम पर नजर आ रहा है दर्शकों। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये लगाना पड़ा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा चाह क्या रहे ये लोग, बातचीत चाह रहे हैं या टकराव वाली स्थिति है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जंग की आहट सुनाई दे रही है। दुनिया के तेल की सबसे अहम लाइफलाइन है वो, और परमाणु कार्यक्रम को लेकर जैसे मानो बहुत बड़ी परेशानी अमेरिका के लिए। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से सख्ती जारी है, लेकिन समाधान नहीं, कूटनीति नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है। क्या कहती है कहानी, बातचीत या फिर टकराव, इस रिपोर्ट में देखिए। बातचीत या टकराव, बेहद अनसुलझा है सवाल। पहला कदम कौन उठाए? अमेरिका और ईरान के रिश्ते आज किसी डिप्लोमेटिक बातचीत से ज्यादा एक ऐसे शतरंज के खेल की तरह दिखते हैं जिसमें हर चाल के बाद अगला कदम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर धमकियां हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिम का लगातार दबाव, और बीच में फंसी है वो कूटनीति जो सालों से समाधान की तलाश में घूम रही है, लेकिन समाधान हर बार थोड़ा और दूर चला जाता है। आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका कहता है सीधे बात करो, शर्तें मानो और तनाव खत्म करो, तो ईरान जवाब देता है पहले प्रतिबंध हटाओ फिर बातचीत होगी। लेकिन दोनों तरफ से एक ही सवाल अनसुलझा है, पहला कदम कौन उठाए? टकराव का सबसे संवेदनशील बिंदु है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो संकरी समुद्री पट्टी जिससे दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां हल्का भी तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें तेज हो जाती हैं। ईरान इसे अपना रणनीतिक हथियार मानता है, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जिसे जरूरत पड़ने पर दिखाया जा सकता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे रेड लाइन मानते हैं, जिसे पार करने का मतलब सीधा टकराव है। यहीं से शुरू होता है असली तनाव का खेल, जहां हर बयान एक नई चेतावनी बन जाता है। दूसरी बड़ी गांठ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु क्षमता को सैन्य दिशा में बढ़ा सकता है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह ऊर्जा और वैज्ञानिक जरूरतों के लिए है। लेकिन भरोसे की दीवार बहुत पहले टूट चुकी है। 2015 का परमाणु समझौता उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसके बाद एक तरफा फैसलों और प्रतिबंधों ने उस भरोसे को फिर से खंडहर बना दिया। अब स्थिति यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को विश्वसनीय नहीं मानते, और यही सबसे बड़ा संकट है। कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल है। ईरान के विदेश मंत्री लगातार ओमान, रूस और क्षेत्रीय देशों के दौरे कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि तेहरान एक ऐसे मध्यस्थ की तलाश में है जो अमेरिका तक उसकी शर्तें पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने दूतों को वापस बुलाकर यह संकेत दे चुका है कि बिना ठोस शर्तों के बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। यानी बातचीत चल तो रही है, लेकिन एक दूसरे से नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।